हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो आज हम पढ़ेंगे अनदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? यू ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इन्वॉल्व इन एटीपी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है दैट इज 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ होता है 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर तक। ओके, अब ये तो हो गया इसके साइज के बारे में। अगर हम इसके नंबर के बारे में बात करें तो नंबर भी वेरी करता है। नंबर कैसे वेरी करता है? इट्स डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ज़्यादा काम करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मुझे ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो अगर एक सेल को ज़्यादा काम करना है, जैसे स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल दे हैव टू मूव, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। तो जिस सेल के पास में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि उसको कितना काम करना है। सो दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। जिनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए उनके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ओके, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती है एंड इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल सॉसेज शेप होता है। और इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा छोटा है। इट इज़ नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, now we can see structure of mitochondria. Look at this figure. This is the structure of mitochondria. This is the outer membrane of mitochondria. ये इसकी outer membrane है और ये है इसकी inner membrane जो अंदर की तरफ folded है। एंड ये कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी और एलिमेंट्री पार्टिकल्स और F0 F1 पार्टिकल। ओके, and the space present between the inner and outer membrane called as intermembrane space or perimitochondrial space, and the space present within the inner membrane called as matrix. So this is matrix of mitochondria. और मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए एंड 70s राइबोसोम्स। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बट इसी स्ट्रक्चर को जूम करके देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देता है। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये भी डबल लेयर्ड होती है, बट ये कंटिन्यूस नहीं है। देखो यहाँ पे ये पोर्स प्रेजेंट है और इसे हम बोलते हैं पोरिन्स। और ये है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? ये फोल्डिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और ये भी डबल लेयर्ड होती है। और इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में आ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं F0 F1 पार्टिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। और इस इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और एटीपी फॉर्मेशन। ओके, तो हमने देखा कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखो ये है F0 F1 पार्टिकल। सो ये है इसका बेस और ये है इसका स्टॉक और ये है इसका हेड। सो बेस को बोलते हैं F0 एंड हेड को बोलते हैं F1। सो F1 में प्रेजेंट होती है बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम और उस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेटेज। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंथेसिस करता है किसकी? एटीपी की। ये हेल्प करता है एटीपी सिंथेसिस में। सो एटीपी कैसे बनती है? एटीपी बनती है जब एडीपी कंबाइन करता है आईपी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एटीपी सिंथेटेज। सो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये बना किससे है? एडीपी दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड आईपी दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जब एक डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 3 फॉस्फेट वाला एडिनोसिन जिसको हम बोलते हैं एटीपी। ओके, और ये सब कहाँ होता है? F1 में। F1 में होता है और ये कराता है एटीपी सिंथेटेज और ये करता है एटीपी सिंथेसिस की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने पढ़ा एटीपी सिंथेसिस। सो एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और एटीपी फॉर्मेशन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके,